हेलो, आज ही क्लास 8 की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया था, तो आज चलो इसको करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब लीजिए। ठीक है, देखो करना कैसे है। देखो, मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो वी बोर्डमास का नियम उपयोग किया जाता है। कोई भी सवाल हो तो वी बोर्डमास का नियम कहता क्या है, वी बी ओ डी एम ए एस। वी बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले अगर सवाल में बार आता है तो इसको पहले सॉल्व करो, यदि आपके ब्रैकेट आते हैं तो इसको पहले सॉल्व करो, यानी कि बार के बाद सॉल्व करो। यदि आपका का आता है तो उनको इसके बाद सॉल्व करो, यानी कि ब्रैकेट के बाद सॉल्व करो। फिर आपका आता है डिवाइड, यानी कि भाग, इसको ऑफ के बाद सॉल्व करो। फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे बाद में आपका घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले विनकुलम, अब देखते हैं इस सवाल में विनकुलम है नहीं है, ब्रैकेट है नहीं है, इसमें ब्रैकेट लगे हुए ऐसे वाले नहीं है ना, ऑफ है नहीं, यानी कि अगर ऑफ इसमें होता तो होता ये ऐसे 3 का 6 ऐसे करके मल्टीप्लाई में दे के रखते हैं। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, हाँ है, मल्टीप्लाई है, ऐड है यानी कि प्लस है, प्लस भी है, सब्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, अब बोर्डमास का नियम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं अब देखो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई किसके बीच में है, मल्टीप्लाई है इन दो संख्याओं के बीच में, इन दो भिन्न के बीच में, और इन दो भिन्नों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनमें कर लेते हैं। तो 2 की गुना 3 में करो तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। फिर इस 3 की गुना इसमें 5 में कीजिए तो 3 पंजे 15, 3 5 जा, एक सेकेंड, 3 5 जा 15, और माइनस, क्योंकि माइनस है पहले से ही, अब ये प्लस है तो प्लस, बाकी ऐसा का ऐसा ही उतार दो। ऐसी संख्या जो है उसको उतारते चलो, माइनस पहले सिर्फ गुना करनी है। अब इन दो के बीच में गुना है तो 3 ही कम 3, और अब इन दो के बीच में भी तो गुना है तो 5 30। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अब करना क्या है, देखो इसको, इस भिन्न को और ये वाले भिन्न, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप में बदलने का मतलब ये है कि इसको, इस भिन्न को ऐसी संख्या से हमें भाग करना है, ऐसी संख्या से हमें इसको काटना है कि इसमें भी वो टेबल जाए और इससे भी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एक 3 है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ गया, और ये भी 3 1 जा 3 और 3 10 जा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया। अब जो ये सिंपल लिखा हुआ है जो है, इसको यहाँ पे आप उतार लो। यहाँ पे क्या बचा, माइनस की 2/5, माइनस की 2/5 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा माइनस की 1/10। ठीक, माइनस की 1/10, ये 1 है। ठीक है, ये बचा माइनस के 2/5 यहाँ लिख दिया मैंने, फिर 5/2 यहाँ लिख दिया, और 1/10 बचा वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको रफ कर देता हूँ, स्पेस बहुत कम है। देखो
अब मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद हम करते क्या है बोर्ड मास के में ऐड करते हैं। ऐड किसके बीच में है? इन दो के बीच में। ऐड किसके बीच में? इन दो के बीच में, ठीक है, इन दो संख्याओं के बीच में। अब देखो भिन्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, जो नीचे की मल्टीप्लाई होती है नीचे के साथ नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 5 जा 25, और ये इधर बचा हुआ है माइनस के 1/10, ठीक है। अब देखो एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाएगा? घट जाएंगे, तो 25 में से 4 गया, कितना बचा? 21, ठीक, 21/10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे क्या बचा? माइनस के 1/10। फिर अब देखो 21 में से 1 गया, अब हर समान है तो डायरेक्टली घटा सकते हैं। 21 में से 1 गया 20, और यहाँ पे बचा 10, ठीक है, इसको काट दीजिए, 10 दूनी 20, तो आंसर कितना आया? 2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। बोर्ड मास का नियम लगाना है, और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये रहा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप करते क्या है, देखिए इसमें भी वही तरीका आजमाना है हमें, ठीक। पहले बोर्ड मास का नियम लगाना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो विनकुलम नहीं है इसमें, यानी कि बार नहीं है, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई इन दो संख्याओं के बीच में है, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, क्योंकि वी बोर्ड मास का नियम हमेशा क्या होता है कि वी बोर्ड मास, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें विनकुलम नहीं है, बार नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सबट्रैक्ट है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई हल कर लेते हैं पहले। मल्टीप्लाई, तो देखो इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 की गुना कीजिए, 3 में 2 तिया 6, इन 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये माइनस है, इसको उतार लीजिए यहाँ पे। फिर 1 की गुना 3 में कीजिए, 1 की गुना 3 में कीजिए, 1 तिया 3, फिर इन 2 के बीच में माइनस है, 6 दूनी 12, प्लस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 70। अब देखो इसको भी सरलतम रूप में बदलना है हमको, ठीक है। कोई ऐसा टेबल हो कि जिसमें ये भी कट जाए और ये भी, ठीक है। और देखिए ये चल जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये भी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ कितना बचा 1 और 0 यानी कि 10 और 2 5 जा 10। इतना सबको समझ में आया। अब इसको जो संख्या बची हुई है इसको उतार लीजिए, माइनस 6/35, ये माइनस 1/4, 1/4 बचाओ ना, क्योंकि ये तो कट गया, 1/4 प्लस यहाँ क्या बचा 1/35, ठीक है, इतना बचा। अब देखो अब सबसे अच्छा तरीका है, ये प्लस है, ये प्लस, और इसको देखो हर समान है ना, हर समान है, तो आप जिन संख्याओं के या भिन्नों के हर समान होते हैं उनको हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट घटाने यानी कि इसमें से और ये घटा दीजिए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसलिए आप घटा सकते हैं, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, ये चिन्ह मैंने आपको बताए हुए हैं कि कब घटता है कब जुड़ता है, ठीक है। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, और यहाँ पे 35, क्योंकि हर है ना, हर 35 है, ठीक है, माइनस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना 6, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
देखिए अब इसको भी आप वो कर लीजिए, सिंपल बिन में बदल लीजिए इसको। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये बचा, अभी मैं और रफ कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा -1/7, ये वाला -1/7, ठीक है। और -1/4, -1/4। अब देखिए कैसे करते हैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, भी इनको सोल्व करने का तरीका। 7 चौक 28 नीचे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, 7 की इसमें 7 1 जा 7, ठीक है, बराबर। इनको देखो ये माइनस तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस करेगा। तो ये क्या बचा 28, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जैसे ही वीडियो आपके पास, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो आती रहे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।